यूं कहें कि ये पूरी कायनात जो है एक जिस्म है और उस जिस्म की जो जान है, जो रूह है, वो फिजिक्स है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? तो जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल ले लें और नोट्स लिखना शुरू कर दें, क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 का कंप्लीट कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। और ये जो है हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम मेजरमेंट है, और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के ऊपर। सो बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल ये है कि व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स होती क्या है? ये है क्या चीज है? तो भाई इससे पहले कि मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाऊं, मैं आपको इसका वर्ड मीनिंग समझाना चाहता हूं। ये जो लफ्ज फिजिक्स है, ये यूनानी जुबान के एक लफ्ज फिजिकोस में से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेचुरल। जी हाँ, नेचुरल यानी कुदरती चीज। The word physics has been taken from a Latin word physicos that means natural। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसका काम नेचर के साथ डील करना है। जी हाँ, नेचर के कौन कौन से पहलुओं को डील करना है? माइक्रोस्कोपिक को, मैक्रोस्कोपिक को, भाई दोनों को। बल्कि माइक्रोस्कोपिक का भी एक छोटा लेवल होता है जिसको हम सब माइक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं। तो नेचर के अंदर मौजूद तमाम चीजों के हर पहलू, मैक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर सब माइक्रोस्कोपिक लेवल तक तमाम चीजों को स्टडी करना किसका जुम्मा है? फिजिक्स के। क्यों? क्योंकि फिजिक्स एक फंडामेंटल साइंस है। अच्छा, तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन बताते हैं आपको। फिजिक्स साइंस की एक ऐसी शाख है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उनके आपस के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। अच्छा, तो ये तो भाई प्यार मोहब्बत की बात है। एक तरफ मैटर है, दूसरी तरफ एनर्जी है, और उन दोनों के आपस के रिलेशनशिप को, उनके आपस में इंटरेक्शन को हम फिजिक्स कहते हैं। यूं कहें कि ये पूरी कायनात जो है एक जिस्म है और उस जिस्म की जो जान है, जो रूह है, वो फिजिक्स है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। फिजिक्स पूरी कायनात की स्टडी का नाम है। बड़ा मजे का सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। डिवीजन ऑफ फिजिक्स। भाई फिजिक्स की डिवीजन की बात करें तो प्रिंसिपली, बुनियादी तौर पे फिजिक्स की दो शाखें हैं, दो हिस्सों में इसको हमने डिवाइड कर रखा है। पहले हिस्से का नाम है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे हिस्से का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, तो फिर क्लासिकल फिजिक्स क्या है? 19th सेंचुरी जहां खत्म हुई, तब तक, जब से इंसान ने पढ़ना लिखना शुरू किया, तब से लेकर के 19th सेंचुरी के खत्म होने तक, प्री 1900 फिजिक्स, जब 20वीं सदी शुरू हुई, तो 20वीं सदी के शुरू होने से पहले पहले जितना कुछ भी हमने पढ़ा हुआ था, सब का सब जो है उसको हमने नाम दिया क्लासिकल फिजिक्स का। अब क्लासिकल फिजिक्स की एक लिमिट है। क्लासिकल फिजिक्स सिर्फ उन चीजों को डील करती है जिनकी जो स्पीड्स हैं वो कम होती हैं, छोटी स्पीड्स हैं, स्पीड ऑफ लाइट से कम कम जो स्पीड्स जो है जिन चीजों की, उनको स्टडी करना क्लासिकल फिजिक्स के जिम्मा है। जबकि मॉडर्न फिजिक्स में हम 20वीं सदी जिस दिन शुरू हुई, पोस्ट 1900 फिजिक्स, 1900 के बाद 1901 से लेकर आज तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, पढ़ाया है, वो सब पोस्ट 1900 फिजिक्स कहलाता है। इसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की एक खास बात यह है कि ये हाई स्पीड्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी डील कर लेती है, बल्कि जो ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब होती है या अप्रोच कर रही होती है, उनको भी डील कर लेते हैं। डील्स विद स्पीड्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल और अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट। इसमें मॉडर्न फिजिक्स में दो सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि अब यूं कहें कि मॉडर्न फिजिक्स के दो पिलर्स हैं। एक पिलर का नाम क्वांटम मैकेनिक्स है, जबकि दूसरे का नाम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम बहुत छोटी चीजों की मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जबकि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम बहुत तेज, हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है? आगे चले। ओके, स्टडी ऑफ फिजिक्स। भाई फिजिक्स में हम क्या कुछ और क्यों स्टडी करते हैं, जरा बताया जाए। तो जो फिजिक्स की जो स्टडी है, इसमें बेशुमार चीजें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली चीज जो कि एक 9th क्लास के बच्चे को फिजिक्स की किताब में पढ़ना पड़ती है, जो है उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी इनको कहा जाता है। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। फिजिक्स के जुम्मा ये भी है कि हम देखें कि ये
स्पेस एंड टाइम क्या है, इसके ऊपर मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसको हम कहते हैं स्पेस टाइम कर्वेचर। वो स्पेशल थ्योरी के बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वो बड़ा मजे का एक टॉपिक है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरह फिजिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं कि किस तरह से डिफरेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी जो नेचर है इसमें कौन कौन सी फोर्सेस हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं और किस तरह से वो डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में जोड़ कर रखे हुए हैं। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इसको हम लाइट मैटर इंटरेक्शन भी कहते हैं। तो ये चंद एक चीजें हैं बुनियादी जो मैंने आपको बताई हैं, जो हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं या फिजिक्स स्टडी करने वाले को इन चीजों को पता होता है या वो पढ़ता और पढ़ाता है। इसके अलावा और भी बेशुमार हैं, उनके ऊपर भी बात होगी लेकिन बाद में। डिसिप्लिन्स इन फिजिक्स, फिजिक्स की शाखें कह सकते हैं हम। न्यू डिसिप्लिन्स इन फिजिक्स की बात करते हैं। वैसे तो आप 9th क्लास में थे जब आपने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के ऊपर डिटेल में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैं किसी और अंदाज में कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, जब 19th सेंचुरी खत्म हुई और 20वीं सदी शुरू हुई तो साइंसदानों का ये ख्याल था कि फिजिक्स में हर चीज डिस्कवर कर ली गई है, एवरीथिंग इन फिजिक्स हैज बीन डिस्कवर्ड। लेकिन ऐसा नहीं था, बाद में पता चला वो तो कुछ भी नहीं था। जो ही 20th सेंचुरी शुरू हुई, बेशुमार नए एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनसे हमें पता चला कि भाई अभी तो कुछ भी नहीं पड़ा, अभी तो पूरा समंदर आगे है। वो आइंस्टाइन ने कहा ना कि मैंने तो सिर्फ एक सिप्पी को ढूंढा है और मेरे सामने पूरा समंदर अभी अनडिस्कवर्ड है। तो ये 19th सेंचुरी के एंड तक और 20th सेंचुरी के शुरू तक हमने जो पढ़ा था वो तो कुछ भी नहीं था। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो मैनी एक्सपेरिमेंट्स जो थे उनसे पता चला कि भाई अर्लियर साइंटिस्ट्स ने जो काम किया हुआ था अभी तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि नए चैलेंजेस के मुताबिक, नई सिचुएशंस के मुताबिक जो पुराने फार्मूलेज थे वो काम नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है कि हमें उन इक्वेशंस को, उन फार्मूलाइज को नई सिचुएशन के मुताबिक ढालने के लिए हमें उनको या तो चेंज करना पड़ेगा या फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो फिर ये था वो टाइम जब न्यू फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का आगाज हुआ। हेयर स्टार्ट्स द मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है जी, मॉडर्न फिजिक्स फिर यहां से शुरू हुई। और मॉडर्न फिजिक्स ने पहला काम तो ये किया कि पहले से मौजूद जितनी फिजिक्स थी सबको पकड़ा, उसको मॉडिफाई किया और नई सिचुएशंस के मुताबिक उनको बनाया और फिर नई चीजें डिस्कवर की। बात को आगे बढ़ाते हैं। मजीद जब रिसर्च हुई, फर्दर रिसर्च जब हुई मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स की मुख्तलिफ शाखों में जब नई तहकीक हुई तो उसके नतीजे में कुछ नई शाखें जो थी वो पैदा होना शुरू हुई। सबसे पहली जो शाख थी उसका नाम था न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद आई पार्टिकल फिजिक्स, फिर थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की जिंदगी का बहुत बड़ा कारनामा थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी। ये दो हैं, एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने 1905 में दी। इसके बाद है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने ही 1916 में 10 साल की लगातार मेहनत के बाद जो है वो पेश की। इसके बाद है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये चंद एक मैंने आपको बताई हैं वो शाखें जो नई तहकीक जो हुई फिजिक्स में 20th सेंचुरी में, मॉडर्न फिजिक्स में जो नई रिसर्च हुई उसके नतीजे में ये जो चीजें थी ये हमारे सामने आई। अब इनके ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स का क्या काम है? न्यूक्लियस के मतलब न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियाई क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। यूजुअली उनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, तो वैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स और भी हैं। तो न्यूक्लियाई क्या है और न्यूक्लियाई के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उनका बिहेवियर क्या है, इसको स्टडी करना न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है। इसके बाद है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में हम देखते हैं कि कोई चीज जो है किससे बनी हुई है, छोटे से छोटा पार्टिकल कौन सा है। मिसाल के तौर पे हमारे इर्द गिर्द नजर आने वाली बेशुमार जो चीजें हैं, दीवारें हैं, टेबल हैं, बेंच हैं, कुर्सियां हैं, इनमें अल्टीमेट पार्टिकल कौन सा है, यानी वो छोटे से छोटा पार्टिकल कौन सा है जिनसे मिलकर ये पूरी चीज वजूद में आई है। इसको स्टडी करना, अल्टीमेट पार्टिकल को स्टडी करना कहलाता है और ये है पार्टिकल फिजिक्स। इसके बाद आते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स फिजिक्स की वो शाख है, बल्कि हमें कहना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, बल्कि उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब होती है, अप्रोच टू द स्पीड ऑफ लाइट। इसमें न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, फोटॉन वगैरह शामिल हैं। ये क्या होते हैं ये इनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी जरा थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम
जो मटेरियल की जो सॉलिड फॉर्म है उसमें रहते हुए उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखती कैसे है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनको स्टडी करना होता है। सो इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद आता है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा मैटर की फोर्थ स्टेट है, पहली होती है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस और उसके बाद प्लाज्मा। तो प्लाज्मा फोर्थ स्टेट, जिसको हम आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। तो प्लाज्मा को स्टडी करना यानी आयोनाइज्ड स्टेट को स्टडी करना यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी करना क्या कहलाता है? प्लाज्मा फिजिक्स। इसके अलावा और भी बेशुमार शाखें हैं जो रिसेंटली फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की जो लिस्ट है उसमें शामिल हो रही हैं। उसमें फोटॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। उसके बाद प्लाज्मोनिक्स, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। इसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और इसके साथ एक कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। ये चंद एक और मजीद शाखें हैं जो मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा हैं और आज की जो साइंस है इसके ऊपर बहुत जो है वो तफसील से काम कर रही है। बात को आगे बढ़ाते हैं। सब डिसिप्लिन्स इन फिजिक्स, ये तो थे डिसिप्लिन्स इन फिजिक्स, अब हैं सब डिसिप्लिन्स इन फिजिक्स। सब डिसिप्लिन्स इन फिजिक्स क्या है? फिजिक्स की बाकी के जो दूसरे मजामीन हैं उसके साथ जो ओवरलैपिंग हुई और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में, इस मलाप के, इस इंटरेक्शन के नतीजे में कुछ नई शाखें वजूद में आई। यानी ऐसी शाखें जो फिजिक्स की दूसरी, जो साइंस की दूसरी शाखें हैं उनके इंटरेक्शन के नतीजे में वजूद में आई। और इसमें सबसे पहली जो है उसका नाम है बायोफिजिक्स। ठीक है जी, जिसमें हम बायो और फिजिक्स दोनों को मिला करके स्टडी करते हैं। इसके बाद है जियो फिजिक्स, फिर आता है एस्ट्रोफिजिक्स, फिर आती है मेडिकल फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ म्यूजिक, हाँ, जिसमें मुख्तलिफ राग जो है मेहदी हसन के और किशोर के और क्या नाम है लता मंगेशकर के जो मुख्तलिफ राग हैं वो कैसे गाती हैं, वो कैसे, वो किस तरह का जो है वो साउंड्स निकालती हैं। फिजिक्स की नज़र में वो क्या है, केमिकल फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, फिजिकल ओशियानोग्राफी। तो ये चंद एक ऐसी मिक्स्ड ब्रांचेस हैं जिसमें फिजिक्स और दूसरी जो साइंस की ब्रांचेस हैं उनका इंटरेक्शन है। और इस इंटरेक्शन के नतीजे में हम डेफिनेटली दोनों जो साइंसेज हैं उनके कुछ लॉज, थ्योरीज और फाउंडेशंस जो हैं, इक्वेशंस, केमिकल रिलेशंस, उनको यूज करके हम ये कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ बात खत्म करते हैं। फिर आगे है रोल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या रोल है हमारी जिंदगी में? भाई बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो यूनिवर्स है दैट इज जस्ट लाइक अ बॉडी, एक जिस्म की मानत है। फिजिक्स क्या है? उसके अंदर रूह है, उसके अंदर जान है। ठीक है, तो इसका बहुत अहम रोल है हमारी लाइफ में। Physics plays an important role in the development of science, technology and engineering. साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, इसकी डेवलपमेंट में, इसकी तरक्की में फिजिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। और साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो साइंस और टेक्नोलॉजी वो कुव्वत है, वो ताकत है जिसने हमारे जीने का, हमारे रहने, हमारे बसने, हमारे खाने पीने, ट्रैवल करने, हर चीज को बदल डाला है। दैट इज वाई इसको हम पोटेंट फोर्स कहते हैं, जिसने आउटलुक जो है ह्यूमन बीइंग की सब चेंज कर दी है। आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। टेलीकम्युनिकेशन की बात की जाए तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले किसी भी शख्स के साथ बस बशर्ते कि उसका फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर आपके पास हो तो आप उसके साथ राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह डिजिटल और सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, ये वो सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं जिनके ज़रिए आप एक दूसरे के साथ राब्ते में रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। कौन क्या कर रहा है, कहाँ कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप जो है वो इन नेटवर्क्स के ज़रिए देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी की बात करते हैं तो आईटी आप पता है सारी की सारी बेस करती है कंप्यूटर नेटवर्क्स पे। और जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं आपको पता है एक कंप्यूटर के अंदर जो सबसे मेन चीज है वो होती है माइक्रो प्रोसेसर्स। और माइक्रो प्रोसेसर्स को हम माइक्रो चिप्स भी कहते हैं। और मजे की बात बताऊं, ये जो माइक्रो प्रोसेसर और चिप्स होती हैं जो फिजिक्स के जो बेसिक आइडियाज हैं उनको लेकर के बनाई गई हैं। जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स दो तरह की है, एक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसमें हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, उसमें हम ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम जो एम्पलीफायर्स उनकी बात करेंगे। तो ये सारी बेसिक आइडियाज ऑफ फिजिक्स हैं जिनको लेकर के माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो चिप्स जो है बनाई गई हैं। और इससे भी ज्यादा मजे की बात पता क्या है, ये जो माइक्रो चिप्स होती हैं, ये जो आईसीज हैं,
जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं ये सिलिकॉन से बनते हैं। और एक और मजे की बात बताऊं, ये जो सिलिकॉन है ना भाई, ये रेत थे, जी हाँ, सैंड से हासिल होती है अल्लाह के बंदो। सो सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड। अब ये हमारे ऊपर है कि हम रेत का घर बनाते हैं, रेत का घरौंदा बनाते हैं और बाद में उसको ढका देते हैं, या फिर हम रेत में से सिलिकॉन निकालते हैं, उसकी चिप्स बनाते हैं। वो खाने वाले चिप्स नहीं, माइक्रो चिप्स, ठीक है। उसके माइक्रो प्रोसेसर्स बनाते हैं, फिर एक कंप्यूटर बनाते हैं, फिर एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं, और फिर हम आईटी की दुनिया में तहलका मचा देते हैं। ये तो हमारे ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। चलो आज के लिए इतना ही। अब हम जो कुछ भी पढ़ा उसकी जरा समरी पेश करते हैं। समरी में सबसे पहले है साइंस। भाई साइंस क्या होता है? सारा वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हासिल करते हैं उसको साइंस कहते हैं। फिजिक्स क्या है जी? फिजिक्स एक फंडामेंटल साइंस है जिसका काम क्या है? मैटर, एनर्जी और उनके आपस के प्यार मोहब्बत को, रिलेशनशिप को स्टडी करना। इसके बाद है इसका साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में किसका? फिजिक्स का बहुत बड़ा अमल दखल है। जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उसमें इसका बहुत हाथ है। और फिजिक्स की वजह से और बाकी की साइंसेस की वजह से भी आज जो है हमारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। और क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी वो बुनियादी कुव्वतें हैं, ताकत है जिसने इंसान के रहने, जीने, उठने, बैठने, खाने, पीने, ट्रैवल करने, हर चीज को बदल डाला है। और कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं वो चिप्स से बनते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से बनते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स जो है वो चिप से बनते हैं, वो सिलिकॉन से बनते हैं, और सिलिकॉन रेत से हासिल होती है। आज की जो दुनिया है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है। आज हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ बस रहे हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में बस रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब अहमद और आप देख रहे थे अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। और अपने लोगों को, अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे यहाँ जो है एक नया कोर्स शुरू हो चुका है और सब लोग जल्दी से उसमें ज्वाइन कर लें। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारी वीडियोस के ऊपर अपनी राय देना, जो है अपना कमेंट, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Goodbye.